चलिए, तो हम इस एरर को पहले ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने सम इफ़ का लगाया है, ये असल में सम इफ्स का लगना है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ्स। सम इफ्स में क्या होता है कि वो दो कंडीशन को चेक करेगा। एक तो टोटल पे भी लिखा होना चाहिए, साथ ही साथ इनरोलमेंट भी होना चाहिए। जबकि सम इफ ओनली एक ही कंडीशन देखेंगे, इनरोलमेंट, तो उस इनरोलमेंट के क्राइटेरिया में जो वैल्यू आएगी उनको उठा के वो दे देगा। तो ये हमें एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो अब इसमें सम इफ में क्या होता है कि सम का क्राइटेरिया बाद में होता है। तो जब हम सम इफ से या सम इफ से सम प्रोडक्ट या कोई भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं, तो जो मैसेज है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सम रेंज, यानी हमें सबसे पहले उसको सिलेक्शन करना है जिसका टोटल करना है। ठीक है, जबकि सम इफ में सम रेंज बाद में आता है। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे ओपीडी, ऑल ओपीडी में। और अब इसमें अमाउंट किस में है, तो टोटल पे यहाँ लिखा है, जबकि ये टोटल अलग है। तो हमारा अमाउंट जी में रखा था शायद हमने, अब यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, शायद ऐप में होगा, हम चेंज करके देख लेंगे एक बार। तो हमने ये अमाउंट वाला कॉलम है, इसका टोटल करना है वो। फिर मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज, रेंज मतलब एक से अधिक होगा। तो क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो हमने शायद रेंज में सम करना है, क्राइटेरिया है हमारा जी में। यहाँ शायद हमारे इनरोलमेंट नंबर है जो यहाँ से यहाँ आ रहे थे। ठीक है ना। तो हमने क्राइटेरिया देना है। अब इस क्राइटेरिया, ये तो रेंज हो गया, इस क्राइटेरिया में इस रेंज में क्राइटेरिया क्या है, तो ये इनरोलमेंट नंबर कहाँ मैच कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा ओपीडी लिस्ट में। ओपीडी लिस्ट में कहाँ, तो यहाँ पर। ठीक है, कॉमा। फिर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज टू क्या है आपकी, तो टू हमारी रेंज है ऑल ओपीडी में, ये टोटल पे लिखा है यानी डी। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये डी में क्या लिखा हुआ टोटल पे, तो ये टोटल पे कहाँ लिखा है, यानी इसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है हमारा ओपीडी में जाएंगे और ये टोटल पे। ठीक है, यहीं पर है। लेकिन ये क्या होना है, फिक्स रहना है, तो इसको लॉक कर देना है। इसके बाद कोष्ठक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ जीरो आया है। अब जीरो का कारण हम ये देख लेते हैं कि फीस कहाँ है असल में, क्योंकि इनका शायद बिल बना भी हो। पहले हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। इनका 500 आ गया है, और यहाँ 300 था शायद, हमें लगता है कि 2222 का ही हमने रिसिप्ट बनाया है। तो हम चले जाते हैं ओपीडी केस में, और ऑल ओपीडी केस में एक ही स्लिप है देखिए। तो लेकिन बना कितने का है, तो 500 रुपये ये दिखा रहा है, जबकि अच्छा टोटल पे 800 है, पर ये अमाउंट एक ही दिखा रहा है। ठीक है, 500 ही दिखाएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या प्लस नहीं किया है, इसकी वैल्यू प्लस नहीं किया। कल पिछली क्लासेस में एरर था, उस एरर को हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। ये सीजन हमारे लिए बड़ा घातक रहता है, सर्दी खांसी पूरे सेशन में नहीं जाती है। नहीं, पर फिर भी गले की जो समस्या है और वो बना हुआ है। चलिए प्लस कर देंगे हम यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक है, और अब हम इसको डबल क्लिक करते हैं। ये आ गया, और अब एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकम एक्सपेंसेस पर। इसी प्रकार ये तो ओपीडी का है, इसी प्रकार आईपीडी केस, ऑल आईपीडी से तो हम रिसिप्ट बना लेंगे, लेकिन ऑल लिस्ट में चले जाएंगे। और आई थिंक यहाँ पे ये फार्मूला पहले से काम कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं इनकम एक्सपेंसेस पर। इनकम में हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना देते हैं, ये बैकग्राउंड डला हुआ है इसमें। तो हम आईपीडी का टोटल करेंगे, आई सॉरी ओपीडी पहले ना, तो ओपीडी कैश कितना है हमारे पास, वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे हम इक्वल सम का फॉर्मूला। सम सम किसका करें, ओपीडी लिस्ट में,
ये अमाउंट हमारा टोटल होना है। ठीक है, तो या तो अब इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें या स्टार्टिंग का यहाँ से मान हम दे देते हैं n/n। ठीक है, n/n ही दे देते हैं फिलहाल के लिए। ये आ गया, इसमें 13 एक्स्ट्रा आएगा, 13 रुपये। तो 13 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 13 कॉलम डला हुआ है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। आगे कहीं ज़रूरत लगेगी, लेकिन वो ज़रूरत तो लगेगी, टोटल पे में एरर आ जाएगा क्योंकि हमने 13 डाल रखा है। 13 एज लुकअप से डाल रहा है इसलिए आएगा एरर। यदि एज लुकअप से हम नहीं डालते तो एरर नहीं आता, क्योंकि वी लुकअप को कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए ओनली वन। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए हम इसको सम जो हम देंगे वो यहीं चेंज कर देते हैं इनकम एक्सपेंसेस के। यहाँ पर आप सीधे सीधे टाइप भी कर सकते हैं N3 आई थिंक, या N4 होगा, 3 देख लेते हैं, से कहाँ तक OPD लिस्ट है। 3 है कि 5 भी नहीं, 6 है, तो 6 से डाल देते हैं। इन 6 से कहाँ तक जाए, तो हम कहेंगे 10,48,576 टोटल, तो 3,350 ये हमारा टोटल OPD केस है। अब इस टोटल में टुडे का कितना है, टुडे IPD नहीं सॉरी OPD कैश। यहाँ निकाल लें तो यहाँ लगाते हैं हम सम इफ रेंज। तो सबसे पहले रेंज मांग रहा है, तो हम चले जाएंगे OPD लिस्ट में, और इसमें चूंकि हमने डेट मेंशन किया है ये वाला, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है हमारा टुडे का, तो या तो हम टुडे का फॉर्मूला वहाँ लगाएं, नहीं तो कॉमा लगा करके हम OPD IPD में हमने टुडे का फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ हम दे देंगे कॉमा सम रेंज, तो सम होना है हमारा OPD लिस्ट में। यहाँ हम चले जाएंगे और इस पूरे का सम कर दे, कोष्टक बंद, एंटर। 0 क्यों 0, क्योंकि आज का कोई OPD नहीं बना है। यदि हम OPD केस, लेकिन एक और भी इशू है इसमें, ये OPD कहाँ से आएगा, ये OPD अमाउंट हमारा यहाँ से आएगा, लेकिन किसी का OPD आज नहीं बना है, लेकिन आज उसने कोई केस जनरेट किया है। तो 2 कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, एक डेटा हमारा बैठा है ऑल OPD में और एक डेटा बैठा हुआ हमारा OPD में। यहाँ यदि कोई OPD बनता है, जैसे हम बना लेते हैं OPD मनीष का बना देते हैं, वैसे आज तो सुमित राजपूत का बनना चाहिए था, पेशेंट बना हुआ बेचारा। मनीष पापा का नाम 52 25 कोई भी डाल हैं। पार्टी दी थी क्या आपको उन्होंने, पार्टी दी थी क्या, फिर कैसे मालूम 23 ही है। $350 इनके साथ में कोई नहीं आया। ठीक है, सेव किया। अब हम चलते हैं इनकम एक्सपेंसेस के ऊपर। 350 यहाँ पर क्या आ गया है, ठीक है, टुडे का IP। लेकिन यदि किसी ने OPD में जमा किया है, OPD केस में जमा किया, क्योंकि यहाँ हम क्या बोल रहे हैं
यहाँ हम बोल रहे हैं टुडे ओपीडी केस, ओपीडी में जो भी केस आया, तो कोई पेशेंट आईपीडी में गया ही नहीं, ओपीडी उनका हुआ था आज से 5 दिन पहले, किसी जांच को लेकर के उन्होंने या कोई पेमेंट नहीं था, दूसरे तीसरे दिन आए, तो वो अमाउंट आज जमा किया। तो असल में ये ओपीडी में जो जमा हुआ वो, और ओपीडी केस में जमा हुआ वो दोनों ही आज का है। क्योंकि जब आप ओपीडी केस स्लिप बनाएंगे, ओपीडी केस स्लिप बनाएंगे तो ये तो आज का बनेगा 14/10 में, है ना। अब हम अजय का ही बना देते हैं, उदाहरण के तौर पर इनका पहले से 800 रुपये है, तो आज का हम इसमें 300 रुपये और जमा कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सेव को क्लिक किया, तो इनका टोटल 1300, 500 जमा हो गए, 300 नहीं 500, तो 350 प्लस 500 आज का आया है। बाकी का तो उनका टोटल जमा है, वो बात मायने नहीं रखा था, लेकिन आज टोटल हमारे पास कितना आया है ओपीडी में, तो हमें इसमें जोड़ना होगा। हम चले चलते हैं इनकम एक्सपेंसेस में, और यहाँ पर हम फिर से इसी में जो प्लस है, इसी में प्लस और करवा दें, प्लस सम इफ रेंज, तो रेंज है हमारी ऑल ओपीडी केस। इसमें कहाँ वैल्यू दिया था आज का जो अमाउंट है, इसमें तो 1300 रुपये हो गए हैं, लेकिन आज तो इन्होंने 500 दिया है, तो 500 हमने किस कॉलम में डाले थे, एफ, तो हम एफ को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया कहाँ है, तो क्राइटेरिया हमारा डेट का, यानी टुडे, तो हम वहीं चले जाएंगे आईपीडी ओपीडी में और ये डाल देंगे टुडे, कॉमा, सम रेंज, तो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, शायद हमारा इसमें सम रेंज है जिसका सम होना है वो एफ है, और ओपीडी में इसमें हमारी ये वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे एफ में, तो इसका होना है सम। तो फिर हमें क्या चाहिए, डेट कहाँ आ रही है, अच्छा डेट भी उसी में आ रही है, तो मामला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम नया कंडीशन लगा रहे तो हमें नए कंडीशन पर खरे उतरना पड़ेगा। चलिए, तो है वैल्यू में तो यहाँ पर इसने 29/9/2023 दे दिया है। फिलहाल हम क्या करते हैं कि ये जो डेट है, यहाँ हम देख लेते वैल्यू कहाँ दी है हमने, C10 और C10 ये है, यानी वैल्यू यहाँ है। अब यदि इसको कहीं उठाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर भी फॉर्मूला बैठा है, यहाँ पर भी बैठा हुआ है, जगह हमारे पास कहाँ है, तो हमारे पास जगह यहाँ बैठी हुई है, बची हुई है। तो हम इस वैल्यू को एक जगह यहाँ पर प्रिंट करवा दें, इक्वल, ये तो वैल्यू और जो भी डेट हो वो कहाँ आ जाए, इक्वल ये डेट आ जाए। या क्यों ऐसा क्यों करें, दो जगह हेरा फेरी करने की अपेक्षा यहाँ हमारे पास खाली है ये वाला सेल, तो हम यहाँ पर इस डेट को दे दें, इस डेट को हम हटा दें। इसमें नहीं है, ये तो इसको वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि कोई ऐसी डेट में वैल्यू बनाना है तो हमें इसको और इसको दोनों को उठाना पड़ेगा। यहीं उठा लेते हैं, यहाँ आप लगा से इक्वल ये एड्रेस, और यहाँ दे देते हैं हम इक्वल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे ऑल ओपीडी केस, इनको एक बार और डिलीट कर देंगे। और अब हम ओपीडी केस से एक स्लिप बनाते हैं, क्लिक किया हमने, इसके बाद कंडीशन को चेंज करते हैं। अब हमारी यहाँ तो वैल्यू, तो हमारा सबसे पहले रेंज पूछेगा ये, इसी को थोड़ा एडिट करेंगे। सबसे पहले रेंज, तो रेंज होगी हमारी ऑल ओपीडी में, और रेंज यानी डेट, तो डेट हमारा इस कॉलम में ऐप में, कॉमा,
क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है हमारा ओपीडी आईपीडी में टुडे, कॉमा सम रेंज, सम रेंज है हमारा ओपीडी, ऑल ओपीडी, ऑल ओपीडी में, और वैल्यू हमने किस कॉलम में दिया है, जी में, कोष्टक 1 एंटर। डेट के फॉर्मेट में आ रहा है क्योंकि डेट कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लेंगे जनरल फॉर्मेट में। 850 तो 350 प्लस 500, ये दोनों जगह का जोड़ दिया उसने। आपने भी ऐसा किया था, लिस्ट का किया था, लेकिन हमें ध्यान उधर भी देना है क्योंकि ओपीडी में तो केस आएगा ना टुडे का, तो टोटल ओपीडी टुडे केस, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है, टोटल ओपीडी केस आ गया। इसी प्रकार टुडे आईपीडी, ठीक है ना। तो यहां पर हम जनरेट कर देंगे आईपीडी। ये वाले जितने फॉर्मूला फंक्शन आइडिया ये सब फर्स्ट टाइम है, यानी आपसे पहले जितने भी स्टूडेंट ने पढ़ा है एक्सेल उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन फर्स्ट टाइम लगा है। तो समीप को हमने दो जगह से उठाया और दोनों की जो वैल्यू है उसको सम कर दिया, है ना। यहां पर जो किया, पहली बार ये जो वैल्यू आएगा इस सीट से आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी इस सीट से जाएगी, और दोनों को आकर के सेल में मान से करेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों वैल्यू को प्लेस कर, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमें करेक्शन इसमें वैल्यू ले आते हैं और इसमें भी ले आते हैं, नहीं थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसमें जो डेट है, डेट कहाँ है हमारी, ये तो सम का फॉर्मूला है, तो डेट है ही नहीं, सम में तो आईपीडी से लगा देना। इसमें हमारा क्राइटेरिया जो है वो डेट है ना, आईपीडी ओपीडी, तो इसको हम लॉक कर देंगे, इसको भी लॉक कर देंगे, एंटर करेंगे, फिर से ये डेट आ गया है फॉर्मेट में। इसी के साथ ये वैल्यू उठा रहा था ओपीडी लिस्ट से, है ना, तो इसको कर देंगे हम ओ की जगह आई, क्योंकि सेम नेम है, तो ये आईपीडी लिस्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू, ये तो सेम है, ओपीडी लिस्ट, ऑल ओपीडी से क्या उठाया था, अच्छा सम और दोनों हमने उससे वहीं से उठाया था ना, तो ओपीडी की जगह क्या कर देंगे हम, आईपीडी, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ तो ओपीडी रहेगा, यहाँ अभी दोनों जगह सेम है, तो ओपीडी की जगह ये हमारा रेंज, रेंज हमने दिया ओपीडी लिस्ट, है ना, और सम रेंज भी हमारा वही है, तो ओपीडी की जगह हम कर देंगे इसको आईपीडी, यहाँ पर भी कर देंगे हम आईपीडी, और ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ आईपीडी ओपीडी ये नाम तो सेम ही है, यहाँ ऑल ओपीडी की जगह कर देंगे हम ऑल आईपीडी, और ऑल ओपीडी की यहाँ पे कर देंगे हम ऑल आईपीडी। एरर, कोई बात नहीं, शायद वो समझ ही नहीं पा रहा, उसको कहना कि स्पेस वगैरह इश्यू होगा। लगा लेते हैं फॉर्मूला, इक्वल सम इफ, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा आईपीडी को भी चेंज कर दें ताकि इशू नहीं आए हमारे। आईपीडी केस में हम चले जाएंगे, और आईपीडी केस में एड्रेस देना पड़ेगा ना, इसमें भी एफ और जी में लिया था ना हमने, एफ में क्या लिया था, वैल्यू की डेट, देख लेते हैं। ओपीडी केस में डेट है, तो आईपीडी केस में डेट इक्वल ये डेट आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा इक्वल ये एड्रेस है ना।
इसको हम सेव करेंगे, ये सेव हो गया है। अब चले जाएंगे हम इनकम एक्सपेंसेस में, यहाँ हम फॉर्मूला असाइन करेंगे इक्वल सम इफ रेंज। तो पहली रेंज तो हमारी होगी आईपीडी लिस्ट, है ना। आईपीडी लिस्ट में टुडे का फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, यहाँ, यानी हो जाएगा डी, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वही आईपीडी ओपीडी में, ये डेट क्राइटेरिया, कॉमा सम रेंज। तो हम चले जाएंगे आईपीडी लिस्ट में, सम रेंज टोटल, कोष्टक बंद, एंटर। कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि है भी नहीं आईपीडी में आज। प्लस प्लस सम इफ रेंज टोटल ऑल आईपीडी, ऑल आईपीडी में वैल्यू है हमारी ऐप में कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है यहाँ, कॉमा सम रेंज ऑल आईपीडी, सम रेंज जी, कोष्टक बंद, एंटर। इसमें शायद हमने 100 रुपये की एक स्लिप बना दी है, 200 रुपये, 200 रुपये बनाया क्या, ऑल आईपीडी 14, कोई वैल्यू कहीं बैठा है क्या, आईपीडी लिस्ट में 13/10, अब 100 रुपये कहाँ से आ गए, ऑल आईपीडी, ये तो 2000 है। काहे को इतना उलझे, एक बार डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमें भी प्रैक्टिकल वैसे करना है पूरा। प्रोटेक्टेड सीट, आईपीडी कैश स्लिप, टोटल पेमेंट इनका 2000 हो गया है। तो आईपीडी केस लिस्ट में 2000 है क्या, है 2000, ठीक है, ये तो अपनी जगह है, ये तो सही बता रहा है। लेकिन अब हम इनके अकाउंट में 100 रुपये डाल रहे हैं। बिल नंबर जनरेट हो गया है, इनकम एक्सपेंसेस में अभी भी 200 रुपये बने हुए हैं, टुडे और आईपीडी जी, हम देखते हैं ऑल ओपीडी। इस स्लिप को ऐसी स्थिति में आप पूरे को सिलेक्ट करें और इसका जो फिल कलर है वो नो फिल करके देख सकते हैं, यहाँ 100 रुपये है। अच्छा, कोई कॉलम इंडेक्स तो नहीं छूटा पड़ा है,
हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डेट है, रेंज और वैल्यू है, जो क्या कहती है 500 रुपये यहाँ जमा किए, जबकि हम कहाँ चले गए, ओपीडी में चले गए, हमें आईपीडी में जाना चाहिए था। देखिए ये मामला बैठ रहा है, ये दो जगह आ गया रेंज में, इसलिए 200 रुपये हो रहे हैं। ये वैल्यू ऊपर भी बैठा दिया था, ये शायद पहले से बैठा हुआ था, तो फिर हम इस वैल्यू को हटा दें यहाँ से, इसमें वो डेट वाला फॉर्मेट नहीं होगा इसलिए। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं कहाँ से वैल्यू आ रही है, क्योंकि छिपा हुआ था वो, ठीक है ना। तो 100 रुपये आज का, ये ऑलरेडी फॉर्मूला इस पर लगा हुआ है इसलिए, तो ये हमें कहाँ लगाना था, यहाँ भी 100 रुपये आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि इनकम एक्सपेंसेस पे हमें इसको लगा देना है, और यहाँ जो सम है ये हम कर देंगे इक्वल सम कोष्टक टोटल आईपीडी लिस्ट। तो टोटल आईपीडी लिस्ट है ना एन, ना एन नहीं, यहाँ से अब पूरा सिलेक्ट है, ठीक है आगे N5 से तो एंडिंग ये आ गया कोष्टक बंद, देन एंटर। 16,100 आज के आईपीडी केस में कितना है, 100 रुपये, टोटल कितना है, 16,000। इसको प्रोटेक्ट करना ही है, आगे और समझ लेते हैं, पहले बोल्ड कर देते हैं, ये भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करके हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक लग रहा है कलर। टुडे आईपीडी टोटल, ठीक है। अब देखिए जो अमाउंट है हमारा वो टोटल यही है, ठीक है, किसका, आईपीडी ओपीडी का। यहाँ पर हमें सेम चाहिए बिल, टोटल बिल और टुडे बिल। तो टुडे वाला मामला आज का मामला रहेगा, जो हमें डॉक्टर साहब को देना है, या जो भी मैनेजमेंट टीम है उसको देना है। किसको देना है, ये जो केस काउंटर पर मैनेज करेंगे, वो केस काउंटर वाले लास्ट में जाते समय, या तो अपने दूसरे केस काउंटर वालों को, टाइमिंग चेंज होती है क्योंकि हॉस्पिटल 24/7 वर्क करता है, जिनकी ड्यूटी है उनको पेमेंट देके जाएंगे, वो ड्यूटी वाले बाद में डॉक्टर साहब को पेमेंट देंगे, जो भी मतलब उस हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं उनको पेमेंट देंगे कि आज का ये टोटल अमाउंट। वो पूछेंगे कि आज की टोटल ओपीडी, उसका अमाउंट कितना हुआ, टोटल आईपीडी का अमाउंट कितना, टोटल बिल, बस 3 जगह से पेमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर बिल भी निकाल लें, जिसको कहेंगे हम टोटल बिल। बिल कौन सी की बात कर रहे हैं हम, जो पेशेंट को एडमिट किया था वो बिल, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी रहेगा। तो ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ऑल बिल के अंतर्गत, ठीक है ना। अब ऑल बिल जितने भी होंगे वो 1/1 यहीं पे आते जाएंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें हम जीटी का फॉर्मूला लगा दें, ग्रांड टोटल जो है हमारा वो अमाउंट है, या फिर अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें सर्विस चार्ज अलग जोड़ रहे हैं वो, क्योंकि हालांकि 10% उस अमाउंट का भी निकाल सकते हैं, और कहीं पर सर्विस चार्ज नहीं लगा ऐसा बिल होगा तो फिर वो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो सर्विस चार्ज ग्रांड टोटल ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये तीनों फील्ड हमारी हो सकती है, कहाँ पर, इनकम एक्सपेंसेस में। यहाँ से हटा देते हैं,
तो हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वल सम इफ रेंज ऑल बिल। तो रेंज मतलब क्राइटेरिया रेंज, यानी जी में वो वैल्यू है, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा है इनकम एक्सपेंसेस के ऊपर टोटल, कॉमा सम रेंज ऑल बिल में, सम रेंज है हमारी आई में, कोष्टक बंद, एंटर। 61,000 रुपये यहाँ पर आए हैं। सेम हम कर सकते हैं सर्विस चार्ज, दोनों चीज एक ही में बैठी हुई है ना। तो हम देखते हैं लागू कर करके क्या निकाल देगा। देखो 10% यानी 61 से होगा, टोटल होगा दोनों को जोड़ करके 67,100, है ना। सही बता रहा है क्या है ना। 7 और 6 1,000 है ना उधर, हाँ ठीक है, सही आ गया, फॉर्मूला खींच करने पर आ गया। तो ये तो अच्छा हो गया, बड़ा आसान हो गया मामला, यहाँ इससे परेशान नहीं किया मैं। ठीक है, तो ये ग्रैंड टोटल होगा। अब हमारा बिल भी आ गया है और आईपीडी ओपीडी भी आ गया है, लेकिन टोटल बिल नहीं आया, 2 डे का बिल नहीं आया है ना। तो सेम यहां पर भी रहेगा, क्योंकि आज का निकालना ना, ये तो टोटल इनकम हुई, आज की इनकम कितनी हुई, तो उसके लिए सम इफ ना लग करके सम इफ से लग जाएगा, है ना। लगा देते हैं हम सम इफ्स। बात समझ में आ रही, कहाँ सम इफ लगाना है, कहाँ सम इफ्स लगाना है, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन है, डेट भी देखना है। फिलहाल के लिए अभी हम लगाने के पहले बिल में डेट तो चेक कर लें, डेट के आधार पर वैल्यू को भी चेक करना है, वो मामला बैठ रखना हमने बिल में पहले, क्योंकि अभी तक इनकम एक्सपेंस हमने इसको बनाया नहीं है, तो हमें उसको भी मैच करना पड़ेगा। बिल में चलते हैं। बिल भाई आपकी वैल्यू बता दो हमें, डेट वाली, है ना, 2 डे की। तो इस 2 डे को इसके इर्द गिर्द बैठा दें। यहाँ खाली जगह है क्या, कोई वैल्यू नहीं है, बस यहाँ तीनों मामले में 2 डे को बैठा दें। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया फर्स्ट, क्राइटेरिया सेकंड, टोटल तो इसी का होना है, ठीक है ना। तो बिल में हम ये जब बैठा देंगे, कहां से आई यहां पर वैल्यू, इक्वल डेट, बिल डेट जो भी होगी वो बिल डेट है, तो यहां पर I5 आए। इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे हम, और इसमें भी I5 आए तो इसको लॉक कर दें। ये I5 आ जाएगा। बाकी इसको प्रोटेक्ट कर देंगे और हिडन कर देंगे, फॉन्ट कलर यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये तो हमने अपनी कंडीशन के आधार पर लिया, है ना। चलिए, तो एक बिल आज का हम बना देते हैं, ये बिल बन गया हमारा। अब हम लगाते हैं कंडीशन इनकम एक्सपेंसेस में, यहां पर लगाएंगे इक्वल सम इफ्स सम रेंज। तो बोले सम रेंज है हमारा ऑल बिल में, सम तो इसी का होना, आई का वैल्यू आई में है ना, आई में, हाँ, कॉमा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। तो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट है हमारी जी में, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है हमारा इनकम एक्सपेंसेस में, ये वाला, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 मीन सेंस ऑल में, कहाँ लिया था हमने, इस बिल में चले यानी जे में, जे, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारे 2 डे, 2 डे यानी ओपीडी आईपीडी पर डेट, ठीक है, कोष्टक बंद, देन एंटर। 19,000 रुपये इन्होंने बिल के आज बताए हैं टोटल, लेकिन सर्विस चार्ज नहीं,
देख लेते हैं। ऑल बिल में 19,500 टोटल में, क्योंकि टोटल बिल हमारा 20,000 का है। इनकम एक्सपेंसेस में चलते हैं, ये मामला सही हो गया है। इसको हम यदि खींचते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, 0 आया जब क्या आना चाहिए। तो क्या चेंज लॉक करना है, आईपीडी एंड ओपीडी पे जो डेट है, ओपीडी आईपीडी, ये क्राइटेरिया F4 से हम लॉक कर देंगे। बाकी ये आ गया टोटल बिल हमारा। तो टोटल रिसीविंग पेमेंट आज का जो काउंटर पे कलेक्ट हुआ वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा टू डे केस इक्वल सम, ये वाला मान 41,900, ठीक, यानी ये आज का टोटल है। अब इसमें हम 100 रुपए का ओपीडी केस और बना के देख लेते हैं। कितना है अमाउंट नोट किया, 41,900, यानी ये 42,000 हो जाना चाहिए। तो हमारा मामला सब ठीक ठाक है। चलते हैं और इन्हीं का 100 रुपए की एक स्लिप काट देते हैं। सेव को क्लिक करते हैं, इनकम एक्सपेंसेस में आते हैं, 42,000 हो गया है और बोलना पड़ेगा गजानन महाराज की, ठीक।